शर्मा, के शर्मा, मुझे बताइए ना कि कानून व्यवस्था को सुधारने का इससे बेहतर और व्यवहारिक मॉडल क्या और हो सकता है? यदि मारना ही है, यदि मारना ही सोल्यूशन है, तो फिर ब्रिजेश सिंह जी को भी मारिए, धनंजय सिंह को मारिए, फिर जितने भी है कोई किसी को मत छोड़िए। फिर चेहरा देख के, जाति देख के, धर्म देख के मत मारिए। मारना है क्योंकि अपराधी का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। अरे तो आप भी अपराधी को अपराधी की तरह समझिए ना, किसी भी पार्टी का। क्यों धर्म और जाति ढूंढ रहे हैं? ये नेता ही तो पैदा करते हैं अपने अपराधी नहीं था। आप कह दीजिए मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं था, आप कह दीजिए विकास दुबे अपराधी नहीं था। जी, ये पॉलिटिकल पार्टी ही पैदा करते हैं अपने फायदे के लिए और बाद में यही मारते हैं। ठीक है, जो अपराधी था आपने देखा साहबुद्दीन है, बिहार में अनंत सिंह है, आपको अच्छी तरह से जवाब बिहार में अनंत सिंह है, उसको कौन मार रहा है? उसको एमएलए आप लोग बना रहे हैं। मुस्लिम जो अपराधी को ही एमएलए बना देंगे तो वो तो, और उस मुख्यमंत्री तो झुकेगा ही झुकेगा उससे। मुसलमानों के लिए अब नीतीश कुमार ने हमेशा अनंत सिंह को जो है, हिंदू की तो यहाँ बात ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, बात है सिर्फ अपराधी की। अपराधी की कोई जात नहीं, धर्म नहीं, अपराधी का एक ही काम है कि यदि उसको सफाया करना है तो हर पार्टी के जो बनाए हुए बसाए हुए उनके अपराधी को मारिए। अदरवाइज आप दानिश जी, मैं आती हूँ आपके पास। दानिश जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी, लेकिन राजेश चौधरी जी बताइए। इसमें अपराधी सरेंडर कर राजेश चौधरी जवाब देंगे। देखिए इनको एनकाउंटर से बड़ा विरोध हो रहा है कि एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं। मैं एक शब्द में, एक लाइन में जवाब दूंगा कि ये चाहते हैं कि अपराधी पुलिस पर गोलियां चलाए, पुलिस वाले अपनी जान जोखिम में डालें, अपनी जान गंवाते रहे और हम उनको माला पहनाएं। ये योगी बाबा की पुलिस है, गोली का जवाब 4 गोली से देगी और ऐसे ही देगी, और संविधान ही पावर देता है। ये संविधान की रक्षा में ही एनकाउंटर हो रहे हैं, संविधान का हनन नहीं हो रहा है। जब उत्तर प्रदेश पुलिस पे कोई गोली बरसाएगा आकर के तो क्या करें? उसको माला पहनाएं। राजेश जी, मुझे एक बात बताइए, अगर बुलडोजर एनकाउंटर का सिर्फ सहारा लेना पड़े तो क्या इसको इस तरीके से ना देखा जाए कि न्याय व्यवस्था बंद कर दिया जाए? किसी के बीच में 1 मिनट नहीं बोला। मैंने भी सही सवाल पूछा है। राजेश चौधरी, मुझे बताइए ना, अगर हर मामले में एनकाउंटर और बुलडोजर का एक्शन लेना पड़े तो फिर क्या माना जाए? न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है क्या? जो है सजा दे। अच्छा, आपने वो सीन देखा अभी आपके टीवी चैनल में चल रहा था, खुली हुई जिप्सी AK-47 हाथ में लेकर के एक दुर्दांत आतंकवादी मुख्तार अंसारी कर्फ्यू के अंदर, उससे तो कोई इनकार नहीं, कर्फ्यू के अंदर। तो क्या आप ये चाहते हैं कि इस तरह के सीन आज योगी जी के शासन में हो जाए? तो ऐसा संभव नहीं है। कर्फ्यू में दशहरे पे कर्फ्यू लगा, दशहरा नहीं मनाने दे रहे थे हिंदुओं को, मुसलमान हिंदुओं को मारा गया, उनकी दुकानें जलाई गई, उनके घर जलाए गए, उनके प्रतिष्ठान जलाए गए, और उसके बाद राइफल लेकर के खुली जिप्सी में बैठ करके वो आतंकवादी पूरा राउंड ले रहा है, धमका रहा है लोगों को। एक्चुअली क्या है ना, जैसे आपकी स्क्रीन पर सोच है तो इस सरकार में संभव नहीं है। यहाँ तो उड़ा देंगे, जवाब दीजिए, यहाँ नहीं छोड़ेंगे, चाहे बड़े से बड़ा माफिया हो। योगी जी ने सदन के अंदर कहा, दानिश जी को बोलने दीजिए, वो देखिए चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करते हैं, किसी को नहीं बोलते तो उनको बोलने दीजिए। दानिश जी बोलिए। आज मैडम बच नहीं सकता है अपराधी सरकार। समझ गए राजेश चौधरी जी हो चाहे वो रमनीश जी हो, इन दोनों को ये समझ लेना चाहिए कि इन दोनों की जो पार्टी है और इनके जो सरकारें चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनका जो संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छोड़कर 3 चीज पर टिकी हुई है इनकी कानून व्यवस्था। वो क्या 3 चीज है? गोली का शासन, अदालतों का अनदेखी, तो गोली मारेंगे तो गोली भले लगता हो दानिश जी, ये आपको भले लगता हो, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जनता का एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि अपराधी कम हुए हैं, माफियाओं पर एक्शन हुआ है। आप जनता के बीच में जाकर जब ये बोलेंगे जनता नहीं मान रही आपकी बात, चुनाव के नतीजों में नजर आ रहा है। दानिश जी कुछ और ढूंढिए। राजेश जी को कड़वा लगे, रमनीश जी को कड़वा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। आप आते हैं दूसरी बात पे, आप जो बोल रही है ना, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे से भिड़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ये दोनों राम और श्याम की जोड़ी है। ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ये राम और श्याम आज आतंकवादियों को, अपराधियों को ऊपर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शांति आइडियोलॉजी, मोनोपोली। AIMIM का मानना है कि राम श्याम की जोड़ी है। अखिलेश यादव भी वही करते हैं जो कि योगी आदित्यनाथ करते हैं। AIMIM ने तो देखिए कई राज्यों में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है,
हालिया चुनावों में, अगर पश्चिम बंगाल को हम छोड़ दें उसके पहले, तो जरीन जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे 2027 में आपके लिए एआईएमआईएम, क्योंकि आपका तो खास वोट बैंक है, दिक्कत ना पैदा कर दे एआईएमआईएम? सब जानते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगी, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि एआईएम पार्टी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी, इन्हीं का काम है ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुस्लिम करना। तो ये इनको छोड़ा ही जाता है चुनावों में, इनको छोड़ा जाता है चुनावों में, मुसलमानों के छोड़ा जाता है चुनावों में। खैर ख्वाह यही है, माइनॉरिटी के वोटर्स के कोई दूसरा है नहीं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये जानते हैं। इनको पहले बोलिए अपने यादवों की वोट। जरीन जी को बोलने दीजिए, जरीन जी बोलिए। ठीक है, ठीक है, राजेश जी, दानिश जी, जरीन जी को बोलने दीजिए, बोलिए जरीन। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है, ये जो है बेरोजगारी कम करने में, उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा, खास करके महिलाओं को सुरक्षा देने में, बिजली विभाग हो या नीट के पेपर लीक हो या किसानों की समस्या, इन सब मामलों में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। इनको खुद पता है कि इनका जो ग्राफ है लगातार नीचे जा चुका है। पीडीए ने इनका साथ ना दिया था और ना दे रही पीडीए इनसे पूरी तरीके से साथ नहीं दिया। जरीन जी, भैया वो हमारी पार्टी के नहीं थे, वो हमारी पार्टी। आप क्या बात कर रहे हैं? 2000, आप कैसे श्वेता जी बात कर रही है नेशनल टीवी पर? आपने 24 के चुनाव नहीं देखे हैं? पीडीए ने हमारी पार्टी में, आप 2024 का चुनाव भूल गई आप? आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कितनी सीटें, प्रचंड बहुमत, प्रचंड सीटें आई उत्तर प्रदेश में। आप कैसे बात करें? और 2027 में भी आप उसके बाद की बात कीजिए, आप उसके बाद की बात कीजिए। क्या बात कब तक आप राग अलापते रहेंगी? आगे भी तो बढ़ना है। अभी 27 चुनाव बचा है, 27 बचा है। आप कौन सा चुनाव ले आई हैं? 27 तो होने नहीं, आपको काउंटर करना है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही बातें आप लोगों ने, यही मुद्दे उठाए थे। अभी मैं आज की बात मैं बता रही हूँ श्वेता जी, आज की बात बता रही हूँ। पीडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए दानिश अजीज जी भी है। उत्तर प्रदेश की आपके पीडीए में सेंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में अब दानिश अजीज भी है। बिल्कुल इनके जो ये इनका तो काम ही है, ये तो जहां चुनाव होते हैं यहाँ पे ये बरसाती मेंढक बन के पहुंच जाते हैं और इनका काम है सिर्फ अपनी कौन सी गद्दारी करना। ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है। जरीन जी, आप अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए, अखिलेश यादव जी आजम खान के मुद्दे पर चुप क्यों थे? सब अतीक अहमद के मुद्दे पर क्यों चुप थे? बिल्कुल उनके साथ खड़ी पूरी समाजवादी पार्टी। अरे भैया अतीक, अभी आप माफिया। अब देखिए, आप दोनों बहस में जिस तरीके से मिल करके एक दूसरे के अगेंस्ट बीजेपी के लिए आसान मुश्किल जो है वो आसान कर रहे हैं, चुनावी मैदान में भी आप दोनों इसी तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर देंगे। ये बात आप दोनों को समझनी पड़ेगी। विक्रम जी, आपसे मैं एक बात समझना चाहती हूँ, पूरी तरीका से हारने वाली है। ठीक है विक्रम जी, आपसे मैं एक बात समझना चाहती हूँ कि सरकार का दावा है कि कोई धमका नहीं सकता, महिलाओं के खिलाफ अब कोई क्राइम नहीं हो रहा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, साइबर क्राइम, जमीनों की कब्जे की छोटी मोटी जो घटनाएं हैं वो अब भी जारी हैं, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा कई बार हम देख रहे हैं बनकर आ रहा है। बड़े बड़े माफियाओं को खत्म करने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जमीनी अपराध है वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो रहे हो? बिल्कुल नहीं श्वेता जी, आपको जान के खुशी होगी, प्रत्येक जिले में महिला थाना है, प्रत्येक जिले में साइबर थाना है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज पहले 4 थी, अब 8 है, 6 और बनने वाली हैं। साइबर इंस्टीट्यूट लखनऊ में है जो कि यूनिवर्सिटी के दर्जे का है और इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो आईटी कंपनीज है उनके विशेषज्ञ आकर के अधिकारियों कर्मचारियों को विवेचना करते हैं। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में 2 कांस्टेबल हैं जो कि एआई में और साइबर क्राइम में पीएचडी कर रहे हैं, कांस्टेबल स्तर के अधिकारी। और इसका नतीजा क्या है आपके सामने कि जो कह रहे हैं कि अदालत पे विश्वास हट गया है, तो ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत 1.25 लाख लोगों को सजा मिली है, 79 को मृत्युदंड और 1414 को आजीवन कारावास। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि न्यायालय में हमारा शर्मा जी, आप बातें बनाते रहिए और देखिए विक्रम जी पूरी की पूरी लिस्ट और पूरे आंकड़े सामने लेकर आए। कम से कम अगर काटना हो तो कुछ आंकड़ों को रखिए सामने।